और मैं इसलिए बता रहा हूँ राजीव भाई कि हमारे वो तमाम जो ये बिहार दिवस मना रहे हैं, मेरा भाजपा से ही नहीं उन तमाम बिहार के भाइयों से निवेदन है कि वो इनकी मंशा को समझें। मैंने पहले उदाहरण दिया ना आपको, बिंदाल पुल हो गया, ये रिस्पना पुल हो गया, रायपुर पुल हो गया, ये ऋषिकेश में इतनी भीड़ हमारे उन बिहार के मजदूर साथियों की रहती है जैसे कोई मंडी लगी हो इंसानों की, जाम लग जाता है। क्या कभी कोई भाजपा का नेता उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आया? वो बेचारे जो है काम की तलाश में जो है रोज पुल में खड़े रहते हैं। क्या आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे ने जो है उनके बारे में सोचा, उनसे कभी बात भी की? ये उनको सोचना है। इसलिए वो इनके झूठे परम पंचों में ना आए, इनके धोखे में ना आए। जो बिहार में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो रात दिन जो है बिहार के विकास में और वहां के उत्थान के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों का हक मारने के लिए मेरे बिहार के भाइयों, इनके परपंजों में मत फंसना, इनके षड्यंत्रों में मत फंसना। ये सिर्फ चुनाव, जिस दिन बिहार का चुनाव निपट जाएगा उस दिन के बाद ना कोई ये बिहार दिवस मनाएंगे, आपको पूछने तक नहीं आएंगे। जिस ट्रेन पे आप अपने काम धंधा छोड़ के वोट देने जा रहे हो ना बिहार में, ये वापस भी नहीं लाएंगे। वापस आपको अपने किराए पे खर्च करके आना पड़ेगा, आपको अपने जेब का पैसा लगाना पड़ेगा। ये वोट देने ले जा तो देंगे, लेकिन जो है वापस नहीं लाएंगे, वापस आपको फिर अपने खर्चे पे आना पड़ेगा। इसलिए इनके मंसूबों को समझिए। ये इनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। बिहार के चुनाव से इनका मतलब है, बिहारियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि इनके परपंचों में मत आइएगा। लेकिन सवाल यह है कि जिसने उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में वोट दिया, कल वो बिहार का वोटर बन जाएगा अभी, और बिहार का वोटर बनने के बाद वो फिर से उत्तराखंड का वोटर कैसे बनेगा 27 के लिए? यही तो हो रहा है राजीव भाई, यही तो हो रहा है। भाजपा इसीलिए तो चुनाव जीत रही है। यहाँ भी कौन सा भाजपा जीत रही थी 2022 में? यहाँ भी ऐसे ही हुआ। यहाँ भी इन्होंने जो है हमारे जो पहाड़ मूल के लोग हैं, इसमें मैं बिहार का नहीं करूंगा, बल्कि जो पहाड़ मूल के लोग, चाहे वो दिल्ली में, गुजरात में, बंगाल में, जो है अमृतसर में, चंडीगढ़ में, लुधियाना में है, फरीदाबाद में है, या गाजियाबाद है, नोएडा है, तमाम जगह के लोगों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पहाड़ मूल का जो बाहर जो व्यक्ति रहता है, बहुत ज्यादा जुड़ाव उनका हो रखा है, और वो हकीकत से वाकिफ नहीं होते हैं कि यहाँ वाकई में जो हम लोग जिस विधानसभा में वोट देने जा रहे हैं, वहां पर वाकई में काम कौन कर रहा है, कौन जनता की लड़ाइयों को लड़ रहा है, कौन वहां की जन समस्याओं के लिए लड़ रहा है। इनको तो सिर्फ बस दिमाग में जो है वो मोदी का भूत भर दिया जाता है, और ये लोग आते हैं वहां से जो है बिल्कुल बसें भर भर कर, और यहाँ जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, रात दिन जनता की सेवा में लग रखे होते हैं, उनको सबको जो है हरा के चले जाते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के जिनका कोई सरोकार नहीं है जनता की समस्याओं से, जो है वो जो है जीत जाते हैं। तो यहाँ भी हुआ है ऐसा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ भाई, अब इसको तो स्वयं ही जनता को ही समझना चाहिए कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ये सीधा सीधा बिहार प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इससे पहले जो आपने कहा वो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और मैं एक चीज और राजीव भाई आपसे कहना चाह रहा हूं। अभी सरकार जो है, जी भी आ गए हैं जी। उत्तराखंड की सरकार जो है कल से बिहार दिवस के साथ साथ वो जो है अपना सेवा दिवस, सेवा, सुशासन और विकास का लग के जो है 3 वर्ष जो है जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो उन्होंने ये सेवा दिवस नाम दिया है इसको। लेकिन ये सेवा दिवस नहीं है,
राजीव भाई, ये भ्रष्टाचार दिवस इनको मनाना चाहिए। इन्होंने नाम गलत दे दिया, सेवा दिवस न होकर उसका नाम भ्रष्टाचार दिवस होना चाहिए था। भ्रष्टाचार मैं क्यों कह रहा हूं, इस सेवा दिवस को मनाने में ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। पूरे गांव को बुलाने के लिए सारी महिला जो समितियां बनी हुई हैं, स्वयं से वो सहायता समूह जो गांव में बने हुए हैं, उनको लाने के लिए, ले जाने के लिए, उनके खाने की व्यवस्था के लिए, क्योंकि ब्लॉकों में, प्रत्येक ब्लॉक में जो है भारतीय जनता पार्टी सेवा दिवस मना रही है। तो ब्लॉक शहरों में भी में है, उनको, हाँ जिला शहरों में मुख्यालय भी में होगा, भी है, दाल भात की मैं सरकारी व्यवस्था की गई है। मैं तो सिर्फ जी। अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, अभी यहाँ पहाड़ क्षेत्र की। तो ब्लॉक में जो है इन्होंने जो है इस सेवा दिवस को मनाने का निर्णय लिया है। तो उन्होंने जो है वीडियो को जो है उसका पूरा इंचार्ज बना दिया कि आप व्यवस्था करेंगे लोगों को लाने की, किराया, उस गाड़ी का किराया जो पड़ेगा, हजारों, एक एक ब्लॉक में जो है 100-100, 150-150 गांव जुड़े हुए हैं। उन गांव से अगर 20-20 लोग भी आएंगे तो 2-2 कमांडर चाहिए, बस तो है नहीं। 2-2 कमांडर, एक कमांडर जो है कम से कम जो है 4,000-5,000 रुपए तनख्वाह वो लेता है, किराया लेता है। तो ऐसे पूरे ब्लॉक में, सिर्फ एक ब्लॉक का उदाहरण दे रहा हूं, पूरे ब्लॉक के सारी जगह से आएंगे तो वो वीडियो क्या अपनी जेब से देगा? उनके खाने अगर माना 2,500-3,000 लोग आ गए, 2,500-3,000 लोग भी जो है उनके खाने में कितना पैसा लगेगा? उनको लाने ले जाने के लिए जो है कितना पैसा लगेगा? तो जाहिर सी बात है वीडियो अपने तनख्वाह से तो देगा नहीं, वो तो फिर वसूली करेगा। पूरे ब्लॉक सारी विकास योजनाओं का जो है मोटे तौर पर जो है कमीशन खाएगा, क्योंकि वो अगर उसके 1 लाख लगे होंगे तो वो कम से कम 4 लाख कमाएगा। अरे सरकार बोल भी नहीं सकती है, क्योंकि इन्होंने उनको जो है बोला है कि आप व्यवस्था करो। वो तो वीडियो बोल देगा कि साहब आप इतना खर्चा हुआ था, अब मैं भ्रष्टाचार न करूं तो क्या करूं? अपना मकान बेच के या अपनी पुश्तैनी जमीन बेच के तो करेगा नहीं। अगर इनको ये सेवा दिवस मनाने की जरूरत क्या आन पड़ी? अगर इन्होंने काम किया है, अगर इन्होंने कोई धरातल पे काम किया है, तो जनता तो वैसे ही जो है इनको वाई वाई करेगी। ये सेवा अरे दिवस जनता, सबको बुला के जनता व्याख्यान सड़क करने के लिए छाप क्या है, जरूरत है? उत्तराखंड की जनता सड़क छाप है, तो सरकारी पैसे से सेवा कर देंगे एक दिन। उत्तराखंड की जनता क्या साले पहाड़ वालों के लिए बना उत्तराखंड? उत्तराखंड की जनता पर मुकदमे हो रहे हैं, चारित्रिक मुकदमे हो रहे हैं, तो एक दिन सरकारी उससे, क्योंकि अब इनके भाषण सुनने के लिए तो लोग चाहिए ना, तो सरकारी बसों में लोग आएंगे, इकट्ठा होंगे, इनके भाषण सुनेंगे, तभी तो लगेगा ये नेता है। अरे इनको कह कोई रहे नहीं आ हैं रहा है। रितु खन्नूड़ी गो बैक, इन्हें कह रहे हैं रितु खन्नूड़ी को हटाओ, महेंद्र भट्ट को हटाओ, आंदोलन चल रहा है पूरे उत्तराखंड में, तो क्या क्या करेंगे? अभी तो शादी भी कह रहे हैं, डीएमओ का आदेश है कि शादी का पंजीकरण कराओ हमारी यूनिवर्सिटी में, नहीं कराओ जिनकी शादियां हो रखी सरकारी कर्मचारियों के, ताकि हम दिखा सकें कि हमारा यूसीसी उत्तराखंड में पसंद हो रहा है, फरमान हो रखे हैं, और शादी का पंजीकरण नहीं कराओगे तो तनख्वाह काट देंगे। बिल्कुल 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 राजीव भाई, मैं सच बता रहा हूं आपको। इनके इन प्रोग्रामों में इनके जो अंधभक्त कहें, अब वो बीजेपी के कार्यकर्ता तो रहे नहीं, अब उन पर कुछ बोलने की, सुनने की क्षमता तो रही नहीं। वो सिर्फ अब इनके अंधभक्त बने हुए हैं। वो क्षणिक एक ब्लॉक में कितने अंधभक्त होंगे? 100-200, ज्यादा ज्यादा 250-300। उनके अलावा कोई नहीं आ रहा है। अरे ये पर सिर्फ उनको भी डर है, पैसा देकर, उन अंध भक्तों को भी अब डर लग गया साहब, गाड़ियां भरकर ला रहे हैं। उन अंध भक्तों जिन्हें समझ में उनको भी डर लग रहा है कि हम जाएंगे कहीं कार्यक्रम में, हमारे बच्चे कहीं जाएंगे, और हमारे बच्चे अगर लिव इन में रह गए तो हमारी जमीनें गई, हमारा पैसा गया। अब उनको भी अपने बच्चे बचाने हैं, अपनी जमीनें बचानी है, मकान बचाना है। एक वही लिव तो, इन का जो जाल आ गया है। वो जी। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। मैं वही तो कह रहा था, ये सेवा दिवस किस उपलब्धि के लिए मनवाया जा रहा है? ऐसी कौन सी महान उपलब्धि इन्होंने हासिल कर दी है भाजपा की सरकार ने कि इनको जो है सेवा दिवस के लिए जो है बाध्य होना पड़ रहा है, लोगों को बुला के बताना पड़ रहा है कि हमने ये किया? एक भी तो अपनी उपलब्धि बता दें।
ये सेवा नहीं, ये बल्कि खोया दिवस इधर हमने खोया ही खोया है इन 3 सालों में। पाया कुछ नहीं है, कोई सेवा किसी की नहीं हुई है, खोया ही खोया है। हमने इस यूसीसी में राजीव भाई इतना गंदा कानून ये धामी सरकार लाई है कि आज हमने अपने बच्चों को समझाने का अधिकार भी खो दिया है। आज मैं अपनी बेटी को नहीं समझा सकता हूं कि बेटा लिविंग में नहीं रहना, बेटा ये गलत काम नहीं करने हैं। ये अधिकार उन्होंने छीन दिया। हमारी बेटी हमारा बेटा ही हम केस कर देगा हम पे। मैंने साहब लिविंग में जो है रजिस्ट्रेशन करवा दिया, मेरा बाप मेरी माँ मेरे को रोक रही है, माँ बाप जेल चले जाएंगे। इन्होंने तो अधिकार खो दिया, इन्होंने पूरी पहाड़ की संस्कृति का नाश मार के रख दिया है। आज हम अपने बच्चों को समझाने के अधिकारी नहीं रहे हैं राजीव भाई। और ये भाजपा के अंधभक्तों में एक हथियार था पहले कि कहीं पे जो है लव जिहाद के नाम पे ये जो है दुकानें फूंक देते थे, मुसलमानों का विरोध करते थे। आज वो हथियार भी इनके हाथ से छिन गया। आज अगर लिविंग में हमारी चाहे बेटी हो बहन हो, वो किसी अब्दुल के साथ रहना चाहती है या किसी रज्जाक के साथ रहना चाहती है या किसी दूसरे रहमान के साथ रहना चाहती है, कोई रोक नहीं सकता। वहां पर लिविंग में यहाँ कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू ही होगा, वो किसी भी जात का किसी भी धर्म का हो सकता है। अगर तब उनको तो इन्होंने अधिकार दे दिया। ये कहां मुस्लिम विरोधी है ये यूसीसी, इन्होंने तो उनका हौर भला कर दिया है। जो कभी डरते थे मुस्लिम लोग, अगर उनके अन्य क्षेत्र के लोग अगर थोड़ा बहुत उन पे डर थी, दहशत थी कि यार ये हिंदू संगठन हमको मारेंगे पीटेंगे, आज तो इन्होंने उनके हाथ और मजबूत कर दिए। रजिस्ट्रेशन करवा देंगे और जो है शौक से रहेंगे। तब ये भाजपा के ये अंधभक्त क्या करेंगे? ये जो हिंदूवादी संगठन थे ये आज क्यों चुप हैं बैठे हुए? क्यों ये धामी सरकार से नहीं बोल रहे साहब कि इसमें प्रावधान तो कीजिए कि वो लिविंग में जो लोग रहेंगे वो सिर्फ हिंदू हिंदू रहेंगे यहाँ देवभूमि में, क्योंकि यूसीसी सिर्फ देवभूमि में हुआ है, अभी अन्य किसी राज्य में हुआ नहीं है। आपने पूछा, आपने कहा कि ये फिर ये क्या करेंगे? इनके लिए भी काम है, इनको तैयारी ये करनी है कि अपनी जो जमीनें हैं, अपने जो बैंक अकाउंट में पैसा है, गांव की जमीन है, चल अचल संपत्ति है, उसका एक हिस्सा इन्हें अलग करना पड़ेगा, क्योंकि वो हिस्सा इनको उस अनचाहे लिव इन घर जमाई, जैविक घर जमाई को देना है, चाहे उसका नाम अब्दुल मक्कार है, चाहे उसका नाम सकलेन मुश्ताक है, कुछ भी और ये हमको भी देना पड़ेगा, आपको भी देना है। तो हर गांव में तैयारी कर दो, राजीव भाई तैयारी करनी है कि कौन सा हिस्सा मकान का देना है, कौन सा हिस्सा जमीन का देना है और कितना पैसा उसके हिस्से का देना है। जी राजीव भाई, एक और ये यूसीसी के दुष्परिणाम की मैं बात बता रहा हूं। अभी से ये लागू हुआ भी नहीं है, लेकिन अभी से ही कई कई प्रकरण सामने आ गए हैं। सुन लोगों ने सुना कि अब ये अधिकार हमको मिल गए हैं, उन्होंने अभी से जो है डंक मारना शुरू कर दिया है। हमारा ये देवभूमि इतना संस्कारी प्रदेश था राजीव भाई, हम अपनी बेटी को विदा कर देते थे, अपनी बहन को जब शादी कर देते थे तो वो ससुराली उसका घर होता था, वहीं वो जो है पूरा अपना घर परिवार थामती थी। आज इन्होंने, क्योंकि बेटी को भी पहले से भी ये धामी जी के देने से थोड़ी हो रहा है, बेटी को भी पहले से ही बराबर का हक था, लेकिन आज इन्होंने कानूनी अधिकार देके जो है यहाँ घर घर में लड़ाइयां शुरू करवा दी। अगर माना हमारी बहन वो नहीं है लालची, अगर किसी पिता के पास खूब संपत्ति है, किसी के होटल हैं, किसी के रिजॉर्ट हैं या किसी के जमीनें बहुत ज्यादा हैं, उसने अपनी बेटी राजी खुशी जो है विदा कर दी, ठीक अच्छे घर में भी दे दी, लेकिन उस पे उसका कोई लालच नहीं है पिता की संपत्ति पे। लेकिन उसके ससुराल वालों को अगर लालच आ गया, उसके जो पति हैं उसको लालच आ गया, उसके ससुरालों को लालच आ गया, वो तो भेज देगी और उसके द्वारा नोटिस भिजवा देगी सीधा कि अपने बाप से आधी संपत्ति ला भाई मांग के, तेरे बराबर का हक है। जिसका कहीं आज तक कभी भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां, चाहे वो कितने भी कष्टों में रही हूं, आज तक वो इतनी इज्जतदार हमारा पूरी संस्कृति रही है। कभी कोई पिता तो अपनी बेटी का वैसे ही समझ जाता था, इसका क्या दुख है, वैसे ही मदद कर देता। लेकिन आज जो है नोटिस आ रहे हैं कोर्ट के द्वारा
कि ये संपत्ति आदि जो है हमारे नाम कर दो। और ये शुरुआत हो चुकी है, अब घर घर में लड़ाई होने वाली है राजीव भाई। यार इसका बहुत खामियाजा इस प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। जिसने बेचारे ने कभी कोर्ट नहीं देखी, आज वो जो है इस यूसीसी के कारण जो है रात दिन अब कानून के पचड़े में फंसा रहेगा। रोज कोर्ट कचहरी और वकीलों का जो है चक्कर काटता फिरेगा। ये बात इनको अब अभी इसको लागू होने दीजिए। इतने बुरे लागू हो गया, परिणाम होंगे यहाँ पर, हो गया लागू। ये सरकार स्वयं पछताएगी कि हमने कौन से मनुष्य समय में जो है इस बारे में सोचा होगा। क्या देश के अन्य राज्य बेवकूफ हैं? क्या धामी धामी सबसे बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं? ये पहले सीएम हैं जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत ज्यादा इनको नॉलेज है। अन्य जो देश के 27 राज्य हैं उनमें से जो 26 राज्य अन्य शायद उनके मुख्यमंत्री मूर्ख हैं। इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के 20 राज्यों में सरकार है। उन 20 राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शायद मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं। उनको कतई समझ नहीं है कि जो उन्होंने वहां पे यूसीसी लागू नहीं करवाया। सिर्फ एक अकेले यही हैं बस सबसे बड़े समझदार, जिन्होंने बताओ यूसीसी को लागू भी करा तो कहां करा? देवभूमि उत्तराखंड में, जहां पूरे विश्व का आदमी बड़ी श्रद्धा से आता था। आज जब वो इन्होंने जो है योग नगरी हमारी ऋषिकेश थी, या पूरा उत्तराखंड को योग, आज इन्होंने इसको भोग नगरी बना दिया है। यूसीसी में कौन कहां से जो है रजिस्ट्रेशन करा के रहेगा? इन्होंने जो है पूरे समाज को नीचा दिखा दिया। आज हम लोग जो है हमारी बहू बेटियां जो है निकल नहीं सकती बाहर जब वो ऐसे कारनामे यहाँ पे देखेंगी। क्या अगर ये यूसीसी इतना अच्छा था तो मोदी जी जो तारीफ कर रहे हैं यूसीसी, उन्होंने जो है गुजरात में क्यों लागू नहीं करा ये यूसीसी को? इन्होंने जो है अन्य राज्य जो इनके भाजपा के शासित राज्य हैं वहां क्यों लागू नहीं करा यूसीसी को? अगर ये इतना ज्यादा बढ़िया थी, ये जो धामी की पीठ थपथपा रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री की थपथपाए उधर जाके अन्य राज्यों में कि तुम भी लागू करो यूसीसी को। ये उत्तराखंड पड़ गई। गोपाल भाई, आपने समय दिया हमें, आपका महत्वपूर्ण समय हमने लिया और बहुत महत्वपूर्ण आपने विचार दिए। हमारे साथ अब सुरवीर सिंह सेजवाण जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री